के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और अभी भी हम फंक्शन के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है अपना, द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/4 - x² + log बेस 10 x³ - x। जब हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन था 2023 का, तो वहाँ पे भी लॉग था, है ना। तो लॉग क्या है भाई, देखिए मैंने बताया था लॉग क्या है, लॉग बेस ए और x ये आपके पास है y इक्वल टू। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या है भाई, a आपके पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 0। ये आपके पास लॉग की डेफिनेशन है। जब लॉग डिफाइंड होगा, जब बेस आपका ग्रेटर देन 0 होगा, a नॉट इक्वल टू 1 होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा। सेकंड, हमने वहां पे भी बताया था जब आपके पास कोई भी फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, मीन्स रेशनल फंक्शन है, तो यहाँ पे ऑलवेज जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब आपके पास डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर वो 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों फंक्शन है, एक फंक्शन तो हमारे पास इस टाइप का गिवन है यहाँ पे, और सेकंड फंक्शन जो हमारे पास गिवन है वो लॉगरिथम फंक्शन है। तो अब हम इस डेफिनेशन का यूज करते हुए क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे ये जो मेरा फंक्शन है ना, ये कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला, और ये क्या है, लॉगरिथम वाला फंक्शन है। सेकेंड थिंग्स, हम डोमेन कैसे निकालते थे, मान लीजिए मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स प्लस जी एक्स दो फंक्शन है, तो हम डोमेन कैसे निकालते थे भाई, इसकी डोमेन अलग निकालेंगे, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, है ना। और जी एक्स में भी इसके अलग से डोमेन निकालेंगे, और जब आप दोनों की डोमेन निकालेंगे तो उसका हम क्या लेते थे, इंटरसेक्शन लेते थे। तो यहाँ पे सेम वर्क करना है। तो पहले हम लॉग की बात कर लेते हैं, जो हमारा ये वाला फंक्शन है, और इस फंक्शन को हम नेम दे देते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं f2x और इसको दे देते हैं f1x। ठीक है, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है ना। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें तो फास्ट सॉल्व करना है। तो पहले हम सॉल्व कर रहे हैं f2x फंक्शन को, और वो मेरा फंक्शन क्या है, log बेस 10 x³ - x, ये है। तो भाई आपके पास जो a है, बेस में क्या है यहाँ पे 10, और 10 तो a ग्रेटर देन 0 भी है और नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये तो सेटिस्फाई है। सेकंड, मेरे पास ये क्या है, ये वाला x है, ये वाला, तो ये क्या होगा, x³ - x ग्रेटर देन 0 बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, x आप माइनस कॉमन लीजिए, सॉरी, तो यहाँ बचेगा x² - 1 ग्रेटर देन 0, और एक, अब इसके हम फैक्टर करेंगे, और ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा, a² - b² इक्वल टू होता है a + b इंटू a - b। तो इसको हम ओपन करेंगे x + 1 इंटू x - 1 ग्रेटर देन 0। तो भाई देखिए फिर से ये आपके पास क्या बन गया, इनइक्वालिटी बन गई, और इसको हम किससे सोल्व करेंगे, वेवी कर्व मेथड से, है ना। तो वेवी कर्व मेथड क्या बोलता है भाई, पहले तो हम इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो ये x इक्वल टू 0, और जब हम इसके इक्वल 0 पुट करेंगे x + 1 के, तो यहाँ से आ जाएगा -1, और जब हम इसके इक्वल 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो x की कितनी वैल्यूज हो गई, 0, -1 एंड 1। तो इसको हम क्या करते थे, एक रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करते थे, और यहाँ पे आपके पास आएगा -1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1। तो ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ हो गए। तो हम क्या करते थे भाई, यहाँ पे आपके पास साइन क्या आएगा, हम 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करें इसमें, है ना, तो हमें क्या मिलेगा भाई, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। इसका मतलब आपके पास है यहाँ से पॉजिटिव साइन, फिर आपका नेगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव,
फिर नेगेटिव, है ना। अब देखिए ग्राफ किस टाइप से होगा, यहाँ पे ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, इस टाइप से ग्राफ हुआ आपका। तो अब हमें क्या चाहिए भाई, यहाँ ग्रेटर देन जीरो है, जहाँ जहाँ ग्राफ आपका इंक्रीज करना है वो वाला पोर्शन चाहिए। तो मेरा जो इंटरवल होगा ये वाला पोर्शन होगा, क्योंकि यहाँ ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और सेकंड मेरा इसके बाद वाला इंटरवल होगा। तो हमारे पास यहाँ जो x है वो क्या होगी, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 0, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन है ना, इक्वल टू होता तो क्लोज इंटरवल आता, यूनियन 1 से कहाँ तक भाई, 1 से इनफाइनाइट तक आता। तो ये मेरे पास कौन सा फंक्शन का, इस वाले फंक्शन की डोमेन आ गई, लॉग वाले की। अब मेरे पास इधर क्या फंक्शन है, इधर है 1 अपॉन, जो मैंने f1 नाम दिया है जिस फंक्शन का, वो क्या है 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने बताया था जब आपके पास इस टाइप का फंक्शन होता है तो उसमें जो अपॉन वाला फंक्शन है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ हम वैल्यूज की बात करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू -4, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4। तो x की वैल्यूज हो जाएगी x प्लस माइनस 2। तो आपके पास x के इक्वल क्या क्या नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस 2 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी वैल्यूज के लिए ये डिफाइंड हो जाएगा। जब हम बात करें, अगर मैं इस इक्वेशन को 1 बोलूं और इसको मैं सेकंड बोलूं, और अब इसके किसकी बात करेंगे, हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ से आपको पता है 2 नहीं होना चाहिए। भाई इस इंटरवल में कहीं 2 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो -1 से 0 तक के इंटरवल में 2 नहीं है, ठीक है। अब मैं जब यूनियन की बात करूंगा यहाँ पे, है ना, तो भाई यहाँ पे 2 आ रहा है ना, 1 से इनफाइनाइट, तो 1 के बाद 2 ही आएगा। तो मैं क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 1 से 2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। -1 से 0 यूनियन ओपन इंटरवल 2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, तो आंसर विल बी सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए भाई एक क्वेश्चन था, मैं चाहता तो इसको बहुत फास्ट करा देता आपको, ठीक है, लेकिन मैंने जो भी इसके बेसिक हैं वो सभी आपको बताए हैं, अगर आपको कोई अलग क्वेश्चन भी दे ताकि आप बना सकें, इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल वे में और ईच एंड एवरी पॉइंट को यहाँ डिस्कस किया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। और ये जेईई 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास 2019 का है, और यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन गिवन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और f(x) इक्वल टू गिवन है f1x प्लस f2x, वेयर f1x इज इवन फंक्शन और f2 इज ऑड फंक्शन। पहले तो हम समझ लेते हैं भाई इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है ना, पहले तो हमको ये समझना चाहिए। देखिए मेरे पास अगर कोई फंक्शन है f(x) और उसको मैंने -x से रिप्लेस किया, ठीक है, और वो फंक्शन आपको f(x) ही मिल गया, तो इसको तो हम बोलते हैं इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। और अगर आपने कोई फंक्शन को -x से रिप्लेस किया और वो आपको इस टाइप से मिला -f(x), तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। ठीक है, क्लियर है कहानी, समझ आ गया इवन और ऑड फंक्शन। और आप समझ भी सकते हैं, अगर मैं मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा f(x) इक्वल टू cos x, है ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये मैंने एक फंक्शन लिया। अब मुझे ये चेक करना है भाई ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। देखिए यहाँ पे इवन ऑड नंबर की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना भाई। और तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि भाई जो आपके पास फंक्शन है उसके x को -x से रिप्लेस करना है, तो आपने -x से रिप्लेस किया तो आपको पता है
कोज एक्स जो होता है, कोज जो थीटा होता है वो नेगेटिव साइन को खा जाता है ना। तो ये क्या आएगा, कोज एक्स आएगा। और आपको पता है ये कोज एक्स का आपको क्या गिवन है भाई, एफ एक्स गिवन है ना। तो आपने देखा यहाँ पे क्या, जब आप माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको वही फंक्शन मिल रहा है। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये आपके पास इवन फंक्शन हो गया। क्लियर है। तो ये तो डेफिनेशन होगी। अब हम बात करते हैं इस फंक्शन क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में क्या है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास एफ एक्स इक्वल टू है एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, वेयर एफ वन एक्स इज इवन फंक्शन, एफ टू इज ऑड फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, अगर इस टाइप का कोई फंक्शन होता है, दो फंक्शन है ना, तो उन फंक्शंस को हम क्या करते हैं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एफ एक्स जब आपको निकालना होगा, अगर हमें क्या निकालना है, इवन फंक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स और एफ माइनस एक्स और डिवाइड बाई टू, जब ये निकालेंगे तो ये आपका होता इवन फंक्शन। क्या होता है, इवन फंक्शन। कहानी समझ आ गई, ठीक है। और प्लस एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप नेगेटिव साइन लीजिए, इसको ये नेगेटिव साइन होगा आपका, नेगेटिव साइन डिवाइड बाई टू, है ना। तो ये आपका हो जाएगा ऑड फंक्शन, ठीक है भाई। नॉर्मल देखिए, एक सिंगल फंक्शन गिवन है तो हमारे पास ये है ना। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इवन फंक्शन आपको कब मिलेगा, इवन फंक्शन आपको तभी मिल सकता है जब आप, मान लीजिए मेरे पास यहाँ 3 है ना, और इसमें से मैंने एक ऑड नंबर ही माइनस किया, तो क्या मिल रहा है मुझे, इवन नंबर मिल रहा है ना। और अगर मैं इसमें एक नंबर ऐड करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है। तो समझ आ गई आपकी कहानी। तो यहाँ पे आप इसके डायरेक्ट फॉर्मूला को याद रखिएगा, है ना, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। अब मैं यहाँ पे f1x की बात कर रहा हूं, f1x, तो मेरा f1x क्या होगा, f1x क्या होगा, f1x इज एन इवन फंक्शन, और आपको फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू a की पावर x। तो आपको पता है कि जब आप x से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा ax, ठीक है। देखिए इसकी बात कर रहे हैं हम, और अब माइनस की बात करेंगे तो x a की पावर माइनस x डिवाइड बाई टू, है ना, ये इवन फंक्शन हो गया आपके पास। प्लस जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x डिवाइड बाई टू। तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको होल फंक्शन मिल जाएगा आपको। क्यों भाई, देखिए ये जो आपके पास है, आप ऐसे लिख लीजिए इसको, एक सेकेंड, ठीक है, अलग अलग लिख लीजिए पहले, फिर हम ऐड कर लेंगे। ये f2x हो गया, है ना भाई, ये क्या हो गया f1x, f1x क्या है, इवन फंक्शन, और ये क्या हो गया f2x, ये क्या है, ऑड फंक्शन। अब हम अपनी बात करते हैं जो हमसे पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो अगर मैं f1x प्लस वाई निकालूं तो अब आपको क्या मिलेगा भाई, जहां पे x है उसको रिप्लेस कर देंगे x प्लस वाई से, ठीक है, जहां पे x है उसको रिप्लेस कर देंगे x प्लस वाई से, और डिवाइड बाई टू, ये f1 आ गया। f2 की बात करें, f2x फंक्शन की, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भाई, जहाँ पे x है उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे x माइनस वाई से रिप्लेस होगा। क्योंकि देखिए x को हमने यहाँ x से, और यहाँ इस x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, x माइनस वाई से, और प्लस माइनस a की पावर माइनस और x माइनस वाई डिवाइड बाई टू। तो ये आपका क्या हो गया, ऑड और इवन फंक्शन हो गया। पहले हमने फंक्शन को किससे रिप्लेस किया भाई, x से, ठीक है, फिर हमने किससे किया, x प्लस वाई से, तो ये आपका मिल गया।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम अब इन दोनों को ऐड करें, भाई यहाँ पे क्या है, यही तो है ना, f1 x प्लस वाई को ऐड किया, f1 x माइनस वाई को ऐड किया, तो दोनों फंक्शन को अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो भाई देखिए मैं इसको यहाँ से अब रिमूव कर रहा हूँ, मुझे इन सब की अब ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। और ये ओ से भी अपना क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, बट मैंने बताया आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो फाइनली हमें क्या मिला, अगर मैं इसकी बात करूं, f1 x प्लस वाई प्लस f2 x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू, ये क्या मिला है, a की पावर x प्लस वाई, a की पावर माइनस x माइनस वाई, अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है ना, डिवाइड बाई 2, और प्लस a की पावर x माइनस वाई और a की पावर माइनस x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये वाला था। ठीक है, और ये वाला है। अब आप इसको सॉल्व करो। देखिए अगर मेरे पास a की पावर m प्लस n है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a की पावर m इंटू a की पावर n लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे अगर एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, तो हाफ पूरा बाहर लिया जा सकता है। और हम सेकेंड थिंग्स, हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए हाफ में इसमें से बाहर ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको इंडिविजुअल लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा a की पावर x इंटू a की पावर y इस फॉर्मूला के थ्रू, और प्लस a की पावर माइनस x इंटू a की पावर माइनस y प्लस a की पावर x इंटू a की पावर माइनस y प्लस a की पावर माइनस x इंटू a की पावर y। जब हमने हाफ को कॉमन ले लिया बाहर, क्योंकि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 1/2 बाहर आ जाएगा, और इसको हमने ये a की पावर x प्लस वाई, तो इसको इस फॉर्मेट में ले लिया। जब हमने इसको इस फॉर्मेट में ले लिया तो अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, देखिए भाई 1/2, तो यहाँ से अब कॉमन आ सकता है a की पावर x, अगर मैं कॉमन लूँ तो a की पावर x यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ कॉमन लेंगे तो ये होगा ए वाई प्लस ए माइनस वाई, ये मिलेगा। और अगर हम ए की पावर माइनस एक्स को कॉमन लें, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, ए की पावर माइनस वाई प्लस, और यहाँ से क्या मिलेगा, ए की पावर वाई। तो यहाँ पे हमें फाइनली क्या मिलेगा, 1/2, तो यहाँ भी ये है यहाँ भी ये है, तो ये क्या मिल जाएगा, ए की पावर y प्लस ए की पावर माइनस वाई कॉमन, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इनटू में आपको मिलेगा, इनटू में, क्योंकि ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स। तो अब आप अगर देखेंगे ये फंक्शन क्या है आपका, भाई एफ एन वाई है, और ये क्या है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं एफ एन एक्स। ठीक है, तो एक आपको हाफ f1 y और f2 x ये बोल सकते हैं। ठीक है, या आपके पास क्या होगा, मतलब दो अलग अलग फंक्शन आपको मिल रहे हैं, एक y में और एक x में, तो ऐसा कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में। क्लियर है। देखिए भाई इतना कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, वैसे हम बहुत फास्ट कर सकते थे, लेकिन क्या है कि जब आपको बेसिक पता होगा और अदर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसको बना लेंगे, है ना, इसलिए पूरा प्रॉपर वे में मैंने आपको बताया। अदरवाइज हमें इतना कुछ ज़रूरत नहीं है, जब हमने ये पता है इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है, हम डायरेक्ट इससे उसको रिप्लेस करेंगे और ऐड कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए 4 to 5 ईयर्स बाद क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप देखिएगा कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते ही हैं ईच एंड एवरी ईयर, बट कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, और ये आपका 12th क्लास का है। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन की बात करें यहाँ पे,
तो आप यहाँ पे देखेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। फर्स्ट तो हमारे पास जब बाइजेक्टिव की बात हो गई तो बाइजेक्टिव मतलब क्या है, कुछ पता है? चलिए कोई नहीं, ये आपके पास ऑन टू फंक्शन है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं भाई ये क्या है आपका, ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जहाँ पे आप क्या है कि आपके पास परमुटेशन भी यूज होगा, कॉम्बिनेशन परमुटेशन भी यूज होगा, और ये 2022 का क्वेश्चन है। पहले हम बात करते हैं, अगर इसकी हम बात करें यहाँ तक की, है ना, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? तो आपको पता है कि भाई यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 15 है, यहाँ 21 है। इस टाइप से आपका फंक्शन चल रहा है। तो आपको पता है कि ये अगर मैं सीरीज की बात करूं तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 मीन्स 6 हो जाएगा। और अगर इसकी nth टर्म निकालें तो nth टर्म जब हम निकालेंगे तो हम फॉर्मूला हमारा क्या यूज होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है 3, n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है यहाँ पे 6, और लास्ट टर्म है आपके पास 99। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात करें हम तो ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल टू 99। तो यहाँ से आपका मिलेगा 6n और माइनस थ्री इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 102। तो आपका n इक्वल टू हो जाएगा 102 डिवाइड बाई 6, और ये 1 टाइम्स और हियर 42। तो ये n इक्वल टू आपके पास आ गया 17। क्लियर है? सेकंड, हम अगर f3 ग्रेटर देन f9 अगर इक्वल टू नहीं, हम ये मान लें, ठीक है, अभी हमने बात की है इसकी, अगर हम ये बोलें f3 ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है f9 और ग्रेटर देन f15, इस टाइप से हम चलें और सो ऑन f99 तक। फ्रॉम सेट, अब हम सेट की बात करें, कौन से सेट से, इस सेट से। तो यहाँ पे जो मेरे पास सेट है 2 4 6 8 और ये आपके पास 100। देखिए अगर हम फंक्शन की बात करें तो भाई देखिए फंक्शन को आप समझिए कुछ इस टाइप से हमारे पास फंक्शन होते थे ना, ये आपके पास 1 2 3 है ना, ये a है, ये b है, तो हमारे पास क्या होता था, इस टाइप से होता था, ठीक है, ए टू बी। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 2 3 4 5 6 इस टाइप से हम फंक्शन बनाते थे, ठीक है, ऑन टू। तो यहाँ पे अभी हम डोमेन और कोडोमेन की बात कर रहे हैं, अपने पास से हमने अभी कुछ नहीं किया। अब समझिए थोड़ा ध्यान से, मेरे पास अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ की, तो यहाँ से यहाँ तक आपको पता है कितनी टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे यहाँ पे, आप 50 टर्म होंगे। और आपने जब ये चेक किया तो 17 टर्म आपके पास ये वाले हो गए, 3 से 9 15 ये। तो मेरे पास कितने टर्म बचे, तो यहाँ पे मेरे पास 17 डिस्टिंक्ट नंबर कैन बी। अब मेरे पास जो ये 17 नंबर आए हैं मैं इनको सिलेक्ट करूं, ठीक है, या आप ये बोल लीजिए इस सेट में से सिलेक्ट करें, तो कैसे करेंगे भाई, इसमें टोटल नंबर कितने हो जाएंगे आपके पास, तो इसमें आपके पास टोटल नंबर हो जाएगा ए 2 प्लस एन माइनस 1, तो यहाँ पे भी 2 डिफरेंस आएगा, 2n माइनस 2 100 यही होगा। तो ये n इक्वल टू यहाँ पे कितने होंगे, 50 टर्म होंगे। अब आपको पता है कि भाई मुझे कितने चाहिए, 17, तो 50 में से मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, तो 50C17, ठीक है, ये आपके पास हो गया 1। सेकेंड थिंग्स, अब मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, अगर मैंने यहाँ की बात की तो रिमेनिंग मेरे पास बचा 1 से लेकर कितना, 1 से लेकर 99 तक 50 थी और 17 हमने यूज कर लिया, तो यहाँ कितना बचा, 33 टर्म बची यहाँ पे,
ठीक है। तो 33 का हम कैसे करेंगे, तो 33 आपके पास 33 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो आंसर क्या होगा भाई, 50C17 इंटू 33 फैक्टोरियल। तो आप इसको सोल्व करिए, ये आएगा 50 फैक्टोरियल अपॉन n17 फैक्टोरियल और n माइनस आर। तो n माइनस आर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 33 इंटू 33, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 50p73, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ से ये सेकंड, ठीक है। आपका ये 5073 है, और एक आपको ये भी, भाई ये तो आपका पास इस वाले फंक्शन खो गया, तो सेकंड आपको क्या होगा 50C33, और इनटू में आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे भी 33 फैक्टोरियल। तो जब आप इसका कैंसिल आउट की बात करेंगे तो आपको फाइनली 50p33 आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, ये सब कैंसिल आउट हो गया ना, आप ये समझिए कोई बात नहीं है, ये सब कैंसिल आउट हो गया। मैं इसको ये लिख सकता हूं ना, 50p33। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि NPR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब आप देखेंगे अगर मैं इसको ओपन करूं इस फॉर्मूले से, तो अब में क्या आएगा 50 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा n माइनस आर, तो क्या बचेगा नीचे 17 फैक्टोरियल मिलेगा ना आपको। क्लियर है। देखिए यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन की बात हो रही है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या करना भाई, हमें कोडोमेन, पहली बात तो ऑन टू फंक्शन जो होता है उसका कोडोमेन और डोमेन है वो क्या होगा, रेंज, सॉरी कोडोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पहले हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली डोमेन और कोडोमेन की, और जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना, उसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल ली, तो वो आपको मिला 17। तो हमने इसमें से कितने सिलेक्ट किए भाई, 50 में से कितने सिलेक्ट किए, 17 जो हमें चाहिए कोडोमेन में से, तो 50C17 आपने ले लिया। अब आपको रिमेनिंग कितना बचा, तो रिमेनिंग बचे 33 टर्म्स है ना, उनका अरेंजमेंट हम कैसे करते थे, तो उसको हमने कर दिया यहाँ पे 33 से मल्टीप्लाई, 33 फैक्टोरियल, और फिर इसको सॉल्व किया है। क्लियर है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, या आप देखिए यहाँ पे P5017 नहीं है, P33 है, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, देन द वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू आर सेटिस्फाइंग द फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे भाई अगर हमारे पास कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अगर मान लीजिए मेरे पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और इसके इक्वल n है, तो x इक्वल टू क्या होता था भाई, x इक्वल टू होता था, जो x की रेंज है वो क्या होती थी, x की रेंज जो होती थी x ग्रेटर देन इक्वल टू n लेस देन n प्लस 1, ये होता था, ठीक है। ये डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। सेकंड थिंग्स, अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ कोई भी नंबर या इंटीजर आपका ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, तो उसको हम ऐसे लिखते थे। ये बात समझ आ गई। अब यहां पे देखिए ये क्या है, e की पावर x की पावर 2, और यहाँ ई एक्स प्लस 1 है, तो इस पूरे फंक्शन को लिखिए पहले, ई एक्स की पावर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर e की पावर x प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ देखेंगे e की पावर x, इसको तो यही लिखा जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यहाँ इसका इस फॉर्मूला की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए कोई भी इंटीजर होगा है ना, कोई भी इंटीजर होगा तो आपका क्या हो जाएगा, अलग अलग आपका हो जाएगा है ना।
तो वन इंटीजर कोई भी वैल्यू है, तो यहाँ पे ये क्या है, वन, वन आपकी एक वैल्यू है ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर e की पावर x प्लस वन माइनस थ्री ऑलरेडी है यहाँ पे जीरो। तो यहाँ से आपका जो फंक्शन बना, ये फंक्शन आपको मिला e की पावर x ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब देखिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये बोलूँ, जो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर e की पावर x है, मैं इसको t बोल देता हूँ, तो यहाँ से क्या हुआ, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू इक्वल टू जीरो। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसके फैक्टर क्या बनेंगे भाई, इसके फैक्टर आपको मिलेंगे टी प्लस टू एंड टी माइनस वन, यही मिलेगा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी माइनस टू और t की वैल्यू आएगी वन, ये दो वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब आपके पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर e की पावर x है उसके इक्वल दो वैल्यूज हैं। तो आपको पता है कि भाई जो भी e की पावर x होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं भाई, नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, तो इस वैल्यू का तो हम यूज करेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसके इक्वल क्या है, वन। और अभी मैंने बताया था कि भाई आपके पास जब, अब ये डेफिनेशन यूज कीजिए, तो e की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेस देन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। क्लियर है। और अब हम बोथ साइड अगर log की बात करें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, log वन क्या होता है, जीरो, तो यहाँ तो जीरो आ जाएगा। और यहाँ x और यहाँ लेस देन क्या हो जाएगा, log टू। तो कहानी समाप्त। और अब देखिए कहाँ पे क्या है, अब अगर इसे इंटरवल में लिखें तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो और log टू आपका क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल आ जाएगा। तो देखिए कहीं पे ऐसा है, ऐसा है इधर। देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चन बना चुके हैं, लास्ट क्लास में भी बनाए हैं। कहीं ना कहीं जब भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ लर्न नहीं होगी तो हम कभी भी नहीं बना पाते इसको। ठीक है, तो इसलिए बेसिक बहुत जरूरी है ना। ऐसा नहीं है, बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिसको हम सॉल्व ही नहीं कर पाते, ऐसा कुछ नहीं होता। बस प्रॉब्लम ये होती है कि जो बेसिक पॉइंट होते हैं ना, हम उनको इग्नोर कर देते हैं जब हम स्टडी करते हैं। हम ये सोचते हैं अरे ये तो आता तो है ही, इसको क्या करना है, लेकिन क्वेश्चन में वही इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अंडर रूट एक्स माइनस टू प्लस अंडर रूट इंटू अंडर रूट एक्स माइनस फोर प्लस टू, और x क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो सम ऑफ द सॉल्यूशन की यहाँ बात हो रही है। और यहाँ क्या है भाई, मॉडुलस। अब मॉडुलस की एक कहानी और देख लेते हैं। अगर आपके पास मोड है ना, और ये मॉडुलस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो इसको ऑलवेज मोड में ओपन करेंगे। अब यहाँ की कहानी की बात करते हैं। पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो मॉडुलस अंडर रूट एक्स माइनस टू प्लस, अब मैं इसको यहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ है ना, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर अंडर रूट एक्स और प्लस टू इक्वल टू जीरो। यस या नो, हो जाएगा। अब देखिए, अब आप कोशिश कीजिए कि ये वाली जो इक्वेशन है ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अगर मैं ये बोल सकता हूं कि इस पॉइंट को अगर मैं अंडर रूट और इसका स्क्वायर कर दूं,
वही तो बात है ना भाई, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं ए इंटू ए करता हूँ तो ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर मैंने रूट ए इंटू रूट ए लिखा है तो इसे रूट ए का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और ए भी लिख सकता हूँ। यस या नो? तो यहाँ पे यही वर्क किया हमने। और ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे जो मोड है ना, मुझे इस टाइप का यहाँ से एक फैक्टर लेना है, एक फैक्टर बनाना है इस टाइप का, इसलिए हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइप का कोई हमें फैक्टर यहाँ से मिल जाए। और अगर अब मैं इसकी कहानी की बात करूं, इसकी अगर मैं अंडर रूट एक्स माइनस टू और इसका होल स्क्वायर की बात करूं, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा? अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अंडर रूट एक्स, ये मिलेगा। तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे ये यूज करूँ तो मुझे +4 चाहिए। तो मैं किसी भी फंक्शन में अगर उसी वैल्यू को ऐड करूँ, उसी को सब्ट्रैक्ट करूँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो देखिए अंडर रूट एक्स माइनस टू प्लस, अब इसको मैं लिख रहा हूँ ये, तो अंडर रूट एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने +2 ऑलरेडी है, और भाई मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया? +4 ऐड किया ना, देखिए यहाँ पे, तो -4 भी करूँगा यहाँ पे इक्वल टू 0। समझ में आ गई ये कहानी? और एक स्टेप लिख देते हैं हम, अंडर रूट एक्स माइनस टू प्लस अंडर रूट एक्स माइनस टू। अब देखिए इस वैल्यू को मैंने अभी आपको बताया था, अगर एक्स स्क्वायर है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं मोड में, तो आप मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इधर क्या बचेगा? -2 इक्वल टू 0। तो अब अंडर रूट एक्स माइनस टू को हम क्या पुट कर सकते हैं भाई? टी। और जैसे ही आपने टी पुट किया तो ये क्या हो जाएगा? टी, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ टी स्क्वायर प्लस टी और -2 इक्वल टू 0। तो आपको याद आया होगा कि अभी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया है ना, प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया है वो यही क्वेश्चन था, मतलब क्वाड्रेटिक वाला। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो फैक्टर आपको क्या मिलेंगे? बताइए क्या मिलेंगे? एक तो आपको मिलेगा t माइनस 1 और दूसरा मिलेगा t प्लस 1, t+2 इक्वल टू 0, ये फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ से t की जो वैल्यू आएगी, एक आएगी 1 और दूसरी आएगी t इक्वल टू -2। फिर से वही बात, अब ये किसके इक्वल है? अंडर रूट -2। और कभी भी मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव तो आती नहीं है, तो t की ये वैल्यू तो यूज करेंगे नहीं, तो इसके इक्वल क्या होगा? 1। अब एक और डेफिनेशन, मॉडुलस इक्वल टू k है और k ग्रेटर देन 0 है, तो मॉडुलस जब ओपन होगा तो ये कैसे ओपन होगा? +-k। ये भी डेफिनेशन ही है। फिर से आप देखिए यहाँ पे, तो भाई अगर मैं इसको ओपन करूंगा, मॉडुलस को रिमूव करूंगा, तो ये होगा अंडर रूट एक्स माइनस टू प्लस -1। तो भाई एक बार आप क्या करेंगे? अंडर रूट एक्स माइनस टू इक्वल टू 1 लीजिए, और एक बार अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू -1 लीजिए। तो ये होगा अंडर रूट एक्स इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? बताइए। x इक्वल टू अंडर रूट एक्स इक्वल टू ये है, तो ये आ जाएगा आपके पास 9। और अगर इसकी बात करेंगे अंडर रूट एक्स इक्वल टू, ये आपके पास क्या होगा भाई? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, सॉरी ये 2 है ना, 2 सॉरी, है ना। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, यहाँ से आपको मिल जाएगा 1। और दोनों वैल्यूज सम ऑफ वैल्यूज, तो दो वैल्यू आई हैं, दोनों के सम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 9 + 1 इक्वल टू 10। देखो भाई क्वेश्चन देखा आपने, हमारे पास डेफिनेशन मॉडुलस दिखा आपको, तो मॉडुलस की यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये यूज हुई है ना। अग हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। एक सेकंड, आपके पास मॉडुलस के जो इनइक्वालिटी वाली डेफिनेशन है उसका भी यूज हुआ यहाँ पे भाई, इक्वल टू आपके पास है। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन में हमें बेसिक नॉलेज की कितनी रिक्वायरमेंट है।
बाकी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाने के लिए, उसका फैक्टर करने के लिए तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू आर फॉर विच इक्वेशन x mod x माइनस वन प्लस mod x प्लस टू। अब देखिए ये 2023 में मॉडुलस का क्वेश्चन है। प्लस ए इक्वल टू हैज एक्जैक्टली वन रियल रूट। अब भाई यहाँ पे एग्जैक्टली वन रियल रूट की बात हो रही है, तो पहले तो हम कोशिश करेंगे जो आपको ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हम कैसे बनाते थे, कुछ याद है? नहीं, कोई बात नहीं है। देखिए, एक तो सिंपल यही वे था अपने पास है कि भाई जो मॉडुलस है, पहले आप मॉडुलस की डेफिनेशन के बारे में बात करिए। मॉडुलस ऑफ एक्स एक फंक्शन है, तो ये आपके पास पॉजिटिव होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नेगेटिव आता है x लेस देन 0। ये डेफिनेशन है मॉडुलस फंक्शन की। जब भी आपके पास इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा तो x आएगा, और जब आपके पास x लेस देन 0 होगा, मतलब मीन्स कोई नेगेटिव नंबर होगा, तो क्या आएगा? नेगेटिव फंक्शन आएगा। तो भाई देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक फैक्टर है। इसकी बात करें तो x इक्वल टू क्या आया? 1 है ना। x माइनस वन इक्वल टू 0 पुट करेंगे। दूसरा आपके पास ये एक फैक्टर है x प्लस टू इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ x इक्वल टू माइनस टू, और एक आपके पास यहाँ क्या है? x है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो x इक्वल टू 0। वैसे हम इसको नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम केसेस की बात करें तो यहाँ पे आपके पास इस टाइप से रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए। पहले 1, यहाँ पे माइनस टू और यहाँ पे 1। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ना, ये बन गए। मीन्स आप देखिए यहाँ पे जब मैं 1 से बड़ी वैल्यू लूँगा, है ना, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लूँगा, मैं 2 लूँ, 3 लूँ, है ना, तो ये जो आपके पास है, ये वाला जो फंक्शन है, ये ओपन होगा तो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। और इसकी बात करूँगा तो ये भी कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव होगा। तो जब ये सब पॉजिटिव होगा तो आप देखिएगा पहला जो केस बनेगा, यहाँ पे जो पहला केस बनेगा वो बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जैसे हमने यहाँ लिया था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ फंक्शन में हमारे पास देखिए, आप थोड़ा इसको और समझिए डिटेल में। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास ये था फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, अब फंक्शन मेरे पास ये है, तो इसका मीनिंग क्या होगा भाई? ये पॉजिटिव कब ओपन होगा? जब आपके पास x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। भाई यही तो x है ना, वो पूरा जो यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। और ये नेगेटिव कब ओपन होगा? जब आपके पास x माइनस वन लेस देन 0 होगा। तो ये क्या होगा? x लेस देन 1 होगा। समझ गए ना कहानी? तो अब डेफिनेशन की हम यहाँ पे बात की थी, तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की बात होगी तो ये भी पॉजिटिव ओपन होगा, ये भी पॉजिटिव ओपन होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये x माइनस वन प्लस एक्स प्लस टू प्लस ए इक्वल टू 0 ये होगा। और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू माइनस ए। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू माइनस है, ये मिलेगा फंक्शन, है ना। क्लियर है कहानी? तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ, ये तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगा ना, जब a बिलोंग्स टू आर है तो कांस्टेंट होगा ना। तो फंक्शन मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू, और यहाँ पे आपको क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। और जब मैं बात करूँगा इसके बीच की, है ना, तो यहाँ पे क्या है भाई? इंटरवल क्या बनेगा मेरा? x ग्रेटर देन माइनस टू और लेस देन 1। जब मैं ये इसकी बात करूँगा तो यहाँ पे मेरा फंक्शन बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू,
देखिए ऐसे ही ओपन करना है ना, जैसे मैंने ये बताया था। और जब आपके पास x लेस देन इक्वल टू -2 होगा तो आपके पास ये सभी फंक्शन नेगेटिव के साथ ओपन होगा, नेगेटिव के साथ ओपन होगा तो ये होगा -x² - 2। अब भाई यहाँ पे एग्जैक्टली वन रियल रूट की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि आपका जो फंक्शन है उसके ग्राफ की बात कर लेते हैं यहाँ पे ना, ग्राफ से हमें समझ आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू निकालेंगे तो इंडिविजुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो ग्राफ से आपको समझ आ जाएगा। इंडिविजुअल ग्राफ बना लीजिए पहले। अगर हम बात करें x² + 2 इसकी बात करें तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अब लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है। इस वाले की बात करें तो आपके पास x > 1 मतलब आपके पास ये 1 है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 1 ही पुट करूँ तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी भाई, 1 पुट करो, मैक्सिमम नहीं सॉरी। अगर मेरे पास कोई फंक्शन ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन है और मैं आपसे बोलूँ कि x = 1 है तो भाई y की वैल्यू क्या होगी, तो यही तो होता था y = fx। तो यहाँ पे ये क्या देगा, 1 पुट कीजिए 3 देगा ना। तो मेरे पास ये यहाँ 1 पे मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 दे रहा, ठीक है, जो यहाँ पे होगा ऐसे बात करें तो। और हमें पता है कि यहाँ पे ये जो इसका कोफिशिएंट है ये क्या है, a > 0 है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a > 0 है तो वो पैराबोला ऐसे अपवार्ड ओपन होगा। लेकिन कहाँ से भाई, वो यहाँ से होगा, मतलब >= 1 से। तो आपका ये जो ग्राफ है कुछ इस टाइप से यहाँ से ऐसे होगा। क्लियर है कहानी। अब सेकंड अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ आ रही है, क्योंकि इसकी अगर बात करूँ मैं इस इंटरवल की, x जो है लेस देन होगा और -2, तो -2 कहीं ना कहीं यहाँ होगा। और इसके बीच की बात हो रही है भाई, है ना, इसके बीच की बात हो रही है। जो आपका ग्राफ है यहाँ से मतलब इस टाइप से कुछ होगा, डाउनवर्ड होगा, और इसका भी डाउनवर्ड होगा। अगर मैं इसके लेस देन की बात करूँ तो यहाँ से मेरे पास जो ग्राफ है, कुछ ग्राफ इस टाइप से मेरे पास ऐसे 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 कुछ इस टाइप से होगा। और जब मैं यहाँ पहुँचूंगा x लेस देन मतलब यहाँ से फिर से ये और इस टाइप से जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना भाई, यहाँ से यहाँ सिर्फ आपके पास क्या है, एक एग्जैक्टली 1 रूट्स आ रहा है। और जब आप इसको देखेंगे तो भाई ये ग्राफ आपके पास ऐसे इंक्रीजिंग है, ये ऐसे इंक्रीजिंग है, ये नेगेटिव साइड जा रहा है, वो पॉजिटिव साइड इनफाइनाइट जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा बी। क्लियर है भाई। देखिए मॉडुलस फंक्शन है उसको आपने नॉर्मली ओपन किया, ओपन करने के बाद हमारे पास क्या है, हमने उस फंक्शंस के ग्राफ बना लिए है ना। ग्राफ से हमें समझ आ गया आपके पास ये इंक्रीजिंग है, इनफाइनाइट इंक्रीजिंग, इनफाइनाइट डिक्रीजिंग है आपके पास। तो इसलिए जो इंटरवल है वो जो आपके पास एग्जैक्टली 1 रियल रूट से है वो आपके पास यहाँ पे है भाई। आपके पास ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस को अगर कोई ग्राफ जितनी बार कट करेगा टच करेगा उतने रूट्स होंगे। जैसे इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यहाँ पे ये 1 टाइम टच कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास ओपन इंटरवल जो ए है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 से इनफाइनाइट तक, सॉरी माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है भाई, फंक्शन आपको गिवन है x-1/x+1 और जो x है उसमें क्या क्या नहीं है, 0 नहीं है, माइनस नहीं है, 1, बाकी ये रियल नंबर से बिलोंग करता है जो इसका डोमेन है। और ये आपको गिवन है और हमें क्या बताना है, हमें बताना है f⁶ प्लस f�7 और यहाँ पे 6 और 7। तो समझिए थोड़ा। और यहाँ पे अगर मान लीजिए भाई मैं यहाँ पे n क्या क्या नहीं ले सकता, n 1 से शुरू करें, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला है तो 1 से ले सकते हैं। अगर मैं n = 1 पुट करूँ, ठीक है, यहाँ पे है ना, तो मेरे पास ये फंक्शन होगा f2
एक्स प्लस एफ, और अगर n1 हो गया तो ये तो एफ ही हो जाएगा, एक्स ये होगा। यस या नो? और हमें ये भी पता है, अगर मान लीजिए मेरे पास एफ एक्स और यहाँ पे एफ जी एक्स है ना, ये समझिए आप। और मेरे पास एफ एक्स जो है वो मान लीजिए मेरे पास 2x है, और जो जी एक्स है वो आपके पास 2x² है ना। और मुझे ये फाइंड करना है, तो ये फाइंड करेंगे तो इसका मतलब क्या है, जो एफ एक्स है ना उसके इनसाइड में मैं क्या पुट करूंगा, जी एक्स की वैल्यू। जी एक्स की वैल्यू क्या है, 2x²। अगर मैं यहाँ पे 2x² पुट करूंगा तो ये वैल्यू पूरी मेरे पास किसकी हो गई, x की हो गई ना। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह, अब इस x की जगह अगर 2x² पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2x² मीन्स क्या हो जाएगा, 4x²। ठीक है, समझ गए ये कहानी? तो अब यहाँ पे वही वर्क है ना। तो आप देखिए अब यहाँ पे आपके पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है आपके पास ये वाला फंक्शन। तो मैं इसके इनसाइड में लिखूंगा x-1 अपॉन x+1। और जब आपके पास ये पूरा क्या बन गया, अब x बन गया ना, और ये फंक्शन में अगर मैं अब इस फंक्शन में x की जगह x1 माइनस x+1 पुट करूंगा तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, x-1 अपॉन x+1 -1 और x-1 x+1 +1 ये आ जाएगा। और इसको जब मैं हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, और तो यहाँ से आपको मिलेगा फाइनली -1 अपॉन x। क्लियर है, ये मिलेगा। फिर से आप आइए भाई, अभी मैंने n=1 लिया था, अब n= मैं 2 लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा वहाँ पे, f3 और x, देखिए यहीं पुट कर रहे हैं भाई है ना। और इधर मुझे क्या मिलेगा, f, और इनसाइड में मिलेगा f2x, ये मिलेगा। अब आपको पता है ये f2x आपने अभी तो निकाला, ये क्या है, ये है ना। तो इसकी जगह आप पुट करेंगे -1 अपॉन x। अब ये -1 अपॉन x आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है, यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह -1 अपॉन x। जब आप -1 अपॉन की जगह पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास -1 अपॉन x -1 और -1 अपॉन x+1, और इसको सॉल्व करेंगे f3x इक्वल टू आपको मिलेगा भाई, यहाँ पे माइनस माइनस इधर आ जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये फाइनली आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर n=4 लूँ, 3 लूँ, ठीक है, n=3 तो ये क्या हो जाएगा, f4x। और f4x की बात करेंगे तो फिर से यहाँ पे फंक्शन f3x ये मिलेगा, और f3 आपके पास ये निकला है तो आप f3 की जगह इसको रिप्लेस कीजिए, x+1 1 माइनस एक्स है ना, और इसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट कीजिए x की जगह। तो x की जगह पुट करेंगे x+1 अपॉन 1 माइनस एक्स -1, x+1 1 माइनस एक्स और +1, और इसका अगर एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा x, ये मिल गया आपको, क्या मिलेगा, x मिल जाएगा। ठीक है, फिर जब मैं n=4 लूँगा तो मुझे ये मिलेगा f5x f4x। अब f की पावर 4 का फंक्शन क्या मिला मुझे, x, तो f की जगह मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पे x, और x पुट करूंगा तो वापस मुझे यही फंक्शन मिल जाएगा ना, ये fx ही तो है भाई, तो वापस हमें यही फंक्शन मिल जाएगा। ये फंक्शन इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ये कहानी समझ आ गई। ठीक है, अब भाई फिर से हम वही सेम वर्क करेंगे। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो हमें कहाँ तक जाना है, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें कहाँ तक जाना है। हमें जाना है F7 तक।
तो जब हम n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो मुझे f6 मिलेगा, और यहाँ f इंटू f5 x, और अब आप इस f5 की वैल्यू जो आपको मिली है, क्या मिली है, ये मिली है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और हमने पहले फंक्शन में यही पुट किया था ना भाई, तभी तो आपको क्या मिला था, -1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, -1 अपॉन एक्स मिल जाएगा। अब अगर n इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो ये f7x और यहाँ पे f6x इक्वल टू व्हाट। अब देखिए f6 की वैल्यू क्या आई है आपकी, ये आई थी ना -1 अपॉन एक्स। जब मैं यहाँ पे -1 अपॉन एक्स पुट करूंगा तो -1 अपॉन एक्स आपने कहाँ पुट किया है, यहाँ पुट किया था ना, जिसकी वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी वैल्यूज, है ना। तो भाई f6 भी मिल गया, f7 भी मिल गया। अब f6 की जगह मुझे x को किससे रिप्लेस करना है, अगर मैं बात करूं f6 तो x को मैं 6 से, ये तो आ जाएगा -1 अपॉन 6, और f7 की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 प्लस 8 अपॉन 6, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये भाई नेगेटिव वैल्यू आएगी आपके पास, क्लियर है। तो ये आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस एक्स है ना, तो ये x7 पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा ना 6, तो यहाँ से -4/3। अब इन दोनों को ऐड करें, अगर हम इन दोनों को ऐड करें -1/6 और -4/3, तो दिस इज इक्वल टू -3/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग है बट अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आप इसमें ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो थोड़ा ध्यान देखेंगे तो आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। आपने देखा यहाँ पे आपके पास जब n इक्वल टू 2 था तो -1/x मिला आपको, ठीक है। फिर आपने 4 देखा, ठीक है। जब आपने 4 देखा तो आपको x -1 अपॉन x प्लस 1, और जब आपने 3 देखा तो ये 3 और 4 के देखे तो एक दूसरे के रिवर्स आपको मिल रहे हैं। फिर जब n इक्वल टू 5 लिया तो वापस आपको यही फंक्शन मिल गया n इक्वल टू 1 वाला, समझ रहे हैं आप। और फिर आपने n इक्वल टू 6 लिया तो आपको कौन सा फंक्शन मिल गया, n इक्वल टू 3 वाला, 2 वाला, मतलब f3 मिल गया आपको। तो इसके डबल में आप देखिए, आई होप कि डबल में ये क्वेश्चन नहीं, हाँ अगर फंक्शन की डबलिंग की बात करें तो आपका वही रिपीट हो रहा है ना, इवन ओड पे चल रहा है। बाकी आप n इक्वल टू 1 2 3 पुट करके ऐसे चेक कर सकते हैं, तो आपको एक आइडिया भी यहाँ पे दिख गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2023 का लेटेस्ट है आपके पास, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, अप्रैल शिफ्ट का। और यहाँ पे